गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है आपकी लव लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। तो मैं स्लिप्स सेलेक्ट कर रही हूँ और इन स्लिप्स में चौपाई भी हो सकती हैं, दोहा भी हो सकती हैं और ये श्री रामचरितमानस के बाल कांड से हैं सभी। इनमें चौपाई और दोहा कुछ भी हो सकते हैं और मैसेज होगा ज़रूर आपके लिए, जो भी मैं चौपाई दोहा निकल के आएंगे। तो मैंने स्लिप ले ली हैं, अब मैं स्लिप रीड कर रही हूँ, देखती हूँ इनमें क्या है, चौपाई है दोहा है। इसमें चौपाई है और ये पहला मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। ये मैसेज है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप चेक कीजिए आपको किसी बात का ईगो तो नहीं है। और मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ईगो समझ नहीं आता। अगर आप खुद चेक करेंगे ना तो आंसर ये मिलेगा कि नहीं नहीं मुझे कहाँ ईगो है। आपका जो लॉजिकल माइंड होगा वो आपसे कह देगा नहीं मुझे ईगो थोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ईगो होता तो ऐसा होता, मुझे ईगो होता तो ऐसा होता। आपका माइंड आपको ये समझा देगा। लेकिन ये स्लिप, ये चौपाई साफ साफ बोल रही है कि आप ईगो से बचें। आपको नहीं पता, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ईगो पता नहीं चलता है, तभी पता चलता है जब ईगो टूटता है। तो आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, अगर मेरे मन में किसी तरीके का ईगो है तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, इस ईगो को मिटा दीजिए। और ईगो सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड का ही नहीं होता, ईगो स्पिरिचुअलिटी का भी आ जाता है। अगर हमारे मन में ये आ गया कि हम भक्ति कर रहे हैं, देखो हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हम देखो दूसरों को हील कर रहे हैं, अगर ऐसे थॉट्स भी आ जाते हैं तो ये भी ईगो होता है। क्योंकि दूसरों को हील करना, दूसरों की मदद करना ये ईश्वर की मर्जी है। वो हमारी बॉडी में बैठ के कर रहा है, सब कुछ उसी का काम है। ये बॉडी उसी ने दी है, ये जीवन उसी का है, तो सब कुछ वही कर रहा है। ये अलग बात है कि वो इस शरीर के ज़रिए से कर रहा है, पर कर वो रहा है। अगर ऐसे थॉट्स माइंड में हैं तो आप लकी हैं जो आप ईगो से बचे हुए हैं। लेकिन पता नहीं चलता ईगो कब आ जाता है। तो आपको भले ही ऐसा फील हो रहा हो कि ईगो नहीं है हम में, उसके बाद भी ईश्वर से प्रे करने में जाता क्या है। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे ये कह दीजिए कि हे ईश्वर, आप, मुझे तो नहीं पता, आप ज़रूर देख रहे होंगे, अगर मेरे अंदर ईगो है तो तुरंत इसको मिटा दीजिए, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे मटेरियल वर्ल्ड का हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी का क्यों ना हो, किसी भी तरीके का ईगो प्लीज़ आप मिटा दीजिए। ये प्रे आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चौपाई है सीधी सीधी यही कह रही है, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आया है जिसे प्रभुता मिली हो, जिसे पद मिला हो और उसे मद ना हुआ हो, उसे घमंड ना आया हो। ये साफ साफ कहा गया है। तो अगर आप अपने सोल पर्पस पे अगर बहुत अच्छा चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये थॉट आ सकता है कि देखो ईश्वर ने मुझे कितना अच्छा थॉट दिया है, कितना अच्छा वर्क दिया और मैं कितने अच्छे से चल रहा हूँ, चल रही हूँ, कितने अच्छे से मैं अपना सोल पर्पस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसे अगर थॉट आ रहे हैं तो ये ईगो, ये नेगेटिविटी आपको ईगो में डाल रही है, तो आप इससे बचें। आप ईश्वर से ये ज़रूर प्रे करें कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता मेरे अंदर ईगो है या नहीं, पर है तो आप जितनी जल्दी हो सके ईगो निकाल दीजिए। ऐसे प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ ने साफ साफ कहा है ईगो के लिए, ईगो से वार्निंग दी है। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, ये है, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। यहाँ पे किसे प्रणाम किया गया है? यहाँ पे प्रणाम किया गया है विदेहु यानी माता सीता के पिताजी यानी जनक जी को प्रणाम किया गया है। और जनक जी की प्रभुता, जनक जी का त्याग, जनक जी की भक्ति को कौन नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता होगा उन्हें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जनक जी को शरीर की यानी इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई चाह नहीं थी। वो सिर्फ ईश्वर को ही मानते थे, ईश्वर से ही उनका प्रेम था। लेकिन यहाँ उनको प्रणाम किया गया है, उनका प्रणाम बनता है कि वो इतने महान थे कि कोई माया उन्हें छू नहीं सकती थी। तो उनको प्रणाम करके ये कहा गया, प्रणमो परिजन सहित विदेहु, यानी जो विदेहु यानी जनक जी जो हैं उनके परिवारजनों को भी प्रणाम किया गया, उनको भी प्रणाम, उनके परिवारजनों को भी प्रणाम। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, क्यों प्रणाम किया गया है कि उनका राम जी के चरणों में इतना प्रेम है। राम जी के चरणों का मीनिंग है, अब यहाँ कथा पे ना जाके सिर्फ इसकी एनर्जी पकड़े, इसके मैसेज को पकड़े। मैसेज सिर्फ इतना है कि ऐसे भक्त को प्रणाम जिसने अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रभु के चरणों में लगा दिया, यूनिवर्स से सरेंडर करा दिया, यूनिवर्स की ओर भेज दिया, भक्ति की राह पे चला दिया। ऐसे विदेहु को प्रणाम है।
अब यहाँ पे ऐसे विदेहु आप कहे जाएंगे, आप डिवोशन कर रहे हैं, आप भक्ति की राह पे चल रहे हैं, आप सोल पर्पस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि आप भक्ति की राह पे चलें, ईश्वर को पाने की राह पे चलें। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को हील कर रहे हैं, आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को और अपनी फैमिली को भी, सबको ईश्वर को पाने की राह पे ले जा रहे हैं। आप अगर किसी से नहीं भी कह रहे हैं तब भी आपकी ऑरा ऐसी हो गई है कि कोई आपसे बात करता है तो वो भक्ति में डूब जाता है, भक्ति की राह पे चल पड़ता है। तो आपकी ऐसी ऑरा हो गई है, इसके लिए आपको प्रणाम किया जा रहा है। और जो पहली चौपाई आई थी, पहली चौपाई में जो वार्निंग आई थी कि ईगो से बचें, तो वो मुझे यहाँ अब और होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये चौपाई बहुत पॉजिटिव है, आपके डिवोशन को प्रणाम किया जा रहा है, लेकिन जब डिवोशन प्रणाम किया जाता है तो ये भी ईगो आ जाता है कि देखो मैं कितनी सही राह पे हूँ, मैं देखो कितना सही भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो जैसे ही ये थॉट आया, समझ लीजिए कि ईगो ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ आप इस चौपाई ने आपको प्रणाम किया है, आपकी सराहना की है, तो इनको श्रद्धा से नमन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आप ही भक्ति करा रहे हो और आप ही सराहना कर रहे हो, प्रभु आपकी मर्जी। ऐसे कहते हुए अपने ईश्वर के चरणों में ज़रूर बैठ जाएं, क्योंकि ये ज़रूर आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अरे वाह मैं बिल्कुल इतने सही राह पे हूँ। तो ये खुशी अलग चीज़ है, लेकिन ये खुशी ईगो कब बन जाएगा पता नहीं चलता। तो अपने ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, आप भक्ति करा रहे हो, आप ही सराहना कर रहे हो, बड़ी अद्भुत लीला है आपकी लीला को बहुत बहुत प्रणाम। ऐसा करके आप ईश्वर के चरणों में बैठे रहिए तो ईगो से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्लिप में भी चौपाई है, ये है कृष्ण तनय होय है पति तोरा, बचनु अन्यथा होय न मोरा। यहाँ माता रति को आशीर्वाद दिया है भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव के विवाह के लिए माता सती ने तपस्या की थी, तो विवाह का समय आ गया था। तो भगवान शिव के विवाह के लिए उन्हें समाधि से जगाना था और उन्हें जगाने के लिए कामदेव जी को भेजा गया था, भगवान कामदेव को भेजा था। उन्होंने जो बाण चढ़ाया था उनके सीने में लगा था, उनकी समाधि टूटी थी और समाधि टूटते ही उन्हें इतना क्रोध आया था कि उनकी तीसरी आंख खुली थी और तीसरी आंख से कामदेव जी भस्म हो गए थे। फिर माता सती ने जो विलाप किया था और विलाप करने के बाद फिर महादेव जी को, शंकर जी को सारी बात पता चली थी कि ये मुझे इसलिए जगाया गया है कि ये होना है। तो फिर उन्होंने माता सती को आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण तनय होय हैं पति तोरा, कि भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा पति बनेगा। मतलब कि कामदेव जी भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आएंगे, तब वो तुम्हारे पति बनेंगे। वचन अन्यथा होय न मोरा, और मेरा वचन अन्यथा हो नहीं सकता। तो यहाँ आप जो भी व्यूअर हैं, आपको डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी मैरिज होगी अपने काउंटर पार्ट से, अपने ट्रू लव से, आपकी मैरिज अपने ट्रू लव से होगी। ये आपको ब्लेसिंग दी गई हैं। कृष्ण तनय होय हैं पति तोरा, यानी कामदेव जी फिर भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आए थे, फिर माता रति से उनका फिर से विवाह हुआ था। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। आप यहाँ यूनियन की ब्लेसिंग्स है कि आपकी शादी बताई जा रही है, यूनियन बताया जा रहा है, आपका यूनियन होगा, बहुत जल्दी होगा। आप अगर बैलेंस्ड हो, आप इतना अच्छा कर रहे हो कि आप विदेहु की चौपाई आपको रिप्रेजेंट की गई है, तो ज़रूर आप भक्ति के राह में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस पहले ही जो वार्निंग है उस ईगो से बचे रहें। आप बस ईश्वर से प्रे करते रहें कि हे ईश्वर, ईगो है तो अभी प्लीज़ इसी वक्त निकाल दीजिए। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब ये इसमें भी चौपाई है, पट वहु काम जाय से वो पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। पहली चौपाई उसमें आई थी कि अब इससे पहले जो मैंने बोला था कि कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, यानी भस्म होने के बाद कामदेव जी फिर जब भगवान कृष्ण के पुत्र बनने थे जाके, वो वर्णन था, वहाँ आपको ब्लेसिंग दी गई। अब यहाँ पे आपको ब्लेसिंग देने के बाद ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि देखो आपका जो ट्रू लव है, आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपको मिलेगा, आप उससे आपका यूनियन होगा। और उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, कामदेव जी को भेज दिया गया है आपके पर्सन को अवेकन कराने के लिए, आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम जर्नी समझाने के लिए, आपके पर्सन को ये समझाने के लिए कि जिससे आप सेपरेट हो, हकीकत में वही आपका काउंटर पार्ट है। पट वह काम उजाई से वो पाही, यानी भगवान कामदेव को शिव जी के पास भेजा जाएगा और करें क्षोभ शंकर मनमाई, और शंकर जी के मन में है, यानी विवाह की इच्छा को जागृत करें, यानी प्रेम की इच्छा को जागृत करें, जो वो समाधि लिए बैठे हैं। तो आप ही पहली चौपाई में, इससे पहले की चौपाई में आपको ब्लेसिंग्स दी गई कि देखिए ये कृष्ण तनय वाली है, कृष्ण तनय होय हैं पति तोरा, और यहाँ कह दिया गया है कि पटमो जाई काम से पाही, तुम्हारे आपका यूनियन होगा और उसके लिए उस पर एक्शन लिया जा रहा है। आपके यूनियन के लिए यूनिवर्स
काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आपका यूनियन अंडर प्रोसेस है, ये कह दिया गया है कि ये कह दिया गया होना तो श्योर है। प्रश्न तनय हो या पतित हो रहा है, यानी आपका यूनियन कंफर्म है और कंफर्म हो गया है आपका यूनियन, एक तरह से को रिजर्व हो गया है आपका यूनियन। अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है। कामदेव जी भेजे जाएंगे आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए, यानी आपके पर्सन अब अवेकन होने वाले हैं। आप ये समझने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ऐसा जो भी कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन फील करने वाले हैं वो। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, ये है गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। यहाँ पे गहि गिरीश कुश कन्या पानी, यानी जो रिचुअल होते हैं शादी में कि कुश की रिंग पहना दी जाती है, कुश एक ग्रास होती है, और कन्या पानी यानी यहाँ कहा जा रहा है कि शिव जी ने कन्या का हाथ अपने हाथों में लिया, यानी कन्या यानी माता सती का हाथ उनके हाथ में दिया गया, और साथ में कुछ एक परंपरा है, कुछ होता है उसका, कुछ पॉजिटिविटी उसकी होती है। भवई समर्पी जानी भवानी, यानी परिवारजनों ने यानी कन्या पक्ष ने भवानी, उन्हें भवानी जान के, यानी माता को, यानी माता सती को अपनी कन्या न जान के, यानी एक दिव्य एक देवी जान के भवानी को शिव को समर्पित किया है। तो यहाँ ये भी यूनियन है। वहाँ पे देखिए चौपाइयों का मैं सीक्वेंस बाद में दिखा दूंगी फिर से, कि पहले तो आपको यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दी गई, फिर आप बताया गया कि उस पर प्रोसेस शुरू हो गया है, उस पर वर्क शुरू हो गया है। अब यहाँ कह दिया, अब यहाँ यूनियन की पिक्चर क्रिएट की गई है कि भगवान शिव के हाथ में माता सती का हाथ है, और मंडप के नीचे, ये कुश का मतलब है कि मंडप के नीचे रिचुअल्स चल रहे हैं। और भवानी समर्पी, यानी जो राजा हैं उन्होंने अपनी कन्या को भवानी का रूप मान के शिव जी को समर्पित की हैं। तो यहाँ शादी हो गई है, यूनियन कन्फर्म है, कन्फर्म है। जो जहाँ है उसी हिसाब से यूनियन होगा। अपनी जर्नी में जो बहुत ज़्यादा बैलेंस है उनका बहुत जल्दी होगा, थोड़ा, और किसी का थोड़ा सा आगे पीछे, अब एक साथ तो किसी का हो नहीं सकता, सबका थोड़ा आगे पीछे, लेकिन यूनियन कंफर्म है और ज़रूर बहुत खूबसूरत यूनियन होगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और यूनियन को कोई टाल नहीं सकता, आपके यूनियन को। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। यहाँ ये कहा गया है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, यानी प्रभु की भक्ति, यानी प्रभु की कृपा सबके लिए सुलभ है। प्रभु को पाना सबको सुलभ है, बस हम लोग चलें तो उस राह पे। तो आपसे ये कहा गया है कि आपका यूनियन तो कंफर्म है, लेकिन डिवोशन की राह आपको यूनियन के बाद भी नहीं छोड़नी है। आपको अपने यूनियन में ही नहीं फंस जाना। यूनियन होने के बाद में अगला स्टेप जो भी आएगा, ईश्वर आपको जो भी वर्क देंगे, जो प्रेरणा देंगे, जो गाइडेंस देंगे, आपको उस पर चलना होगा। यानी और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ आज भी, कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, हर जगह पे, हर समय में, हर तरीके से सबके लिए मैं सुलभ हूँ। सेवत सादर समन कलेशा, यानी बस ईश्वर को याद करते रहो, बस याद करते रहो, तुम्हारे ख्यालों में मैं बस रहता रहूँ। तुम्हें ये याद रहे कि ईश्वर की सत्ता को हमेशा स्वीकारते रहो, तो मैं तुम्हारे सारे कष्टों को मिटा दूंगी। यानी समन कलेशा, यानी सारे कष्ट तुम्हारे मिटा दूंगा, तुम्हारा यूनियन तो करा ही दूंगा, तुम्हारे सारे कलेश यानी सब टेंशन में मिटा दूंगा, सारी मुश्किलें मिटा दूंगा। लेकिन बस इसी डिवोशन की राह पे चलते रहना, यूनियन कंफर्म है। और एक और स्लिप लेती हूँ। इस स्लिप में देखती हूँ क्या इसमें भी चौपाई मुझे फील हो रही है। ये भी चौपाई है, इसमें मैसेज है, गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। यहाँ गुरु पितु मातु महेश भवानी, यहाँ पिछली चौपाइयों में भी महेश भवानी यानी शंकर जी पार्वती माता का जिक्र आया है, और इसमें भी कहा गया है गुरु पितु मातु महेश भवानी। यहाँ पे सब कुछ भगवान शंकर और माता सती को कहा गया है। बनी भवानी शिव जी और माता पार्वती ही सब कुछ हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, सब कुछ वही हैं। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, उनको दिन रात हम उनको, वही मेरे सब कुछ हैं, उनको प्रणाम किया गया। अब यहाँ ये हो सकता है या तो आप में से कोई भी और भगवान शिव माता पार्वती के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, या ईश्वर के जिस भी रूप की पूजा करते हैं, तो आप ऐसा ही मानते हैं कि बस मेरे तो वही हैं। तो आपकी इस फीलिंग को, आपके इस थॉट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे स्वीकार है, तुमने जो भी मुझसे रिश्ता बनाया है, मैं उस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। अगर आपने उन्हें अपना गुरु माना है तो वो आपको शिष्य मान रहे हैं, अगर आपने माता पिता माना है तो ईश्वर आपको अपना पुत्र अपनी पुत्री मान रहे हैं। आपने उनसे जो भी रिश्ता जोड़ा है, ईश्वर उस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, आप अपने ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं और करते रहिए, ऐसे ही आप प्रणाम करते रहिए। ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। बहुत
पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। और स्लिप लेती हूँ, मैंने जो निकाली थी उन्हीं में से है। इस स्लिप में भी दोहा है। इसमें देखिए, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकियहि जेहि। इसमें कहा गया सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, जिसको किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र हो ही नहीं सकती, कोई भी विघ्न जिसके जीवन में आ ही नहीं सकता, राम सुकृपा विलोकई जैसी, ऐसी राम जी की कृपा है। मतलब ये कहा गया कि राम जी की ऐसी कृपा देखो, राम जी की कृपा का वर्णन यहाँ किया गया है। राम जी की कृपा का मीनिंग ये है कि ईश्वर की कृपा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग का वर्णन यहाँ किया गया है कि आप डिवोशन की राह पे हैं, ईश्वर को इतना याद करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता। आप भक्ति की राह पे चल रहे हैं, भले ही आपको मुश्किलें दिख रही होंगी। अगर आपको मुश्किलें दिख रही हैं तो आप छोड़ दीजिए, दिल से बॉडी से वर्क कीजिए। कर्मयोग यही है कि बॉडी से काम करते हैं, बस दिमाग में ये नहीं रखते कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि करने वाला तो वही है, काम तो उसका है, बॉडी में बैठ के वही काम कर रहा है, करवा रहा है। तो आपको बस इसी थॉट में रहना है, कोई विघ्न नहीं आ सकता, आपके काम ज़रूर सफल होंगे। आप जिस भी राह पे जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो, बस जो पहली वार्निंग थी उससे आप अलर्ट रहें। बस ईश्वर के चरणों में बैठ के ये कहें कि हे ईश्वर, अगर ईगो है तो मिटा दीजिए। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस चौपाई में नहीं कोई अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाई मत नाही, मतलब ईगो आ सकता है, भक्ति का भी ईगो हो जाता है। यहाँ कहा गया है आपकी भक्ति को की सराहना की गई है, प्रणमो परिजन सहित विदोहु, यानी आप बिल्कुल सही भक्ति कर रहे हो, ऐसी ही भक्ति करते रहो, ईश्वर सदा आपके साथ हैं। और इसके आगे का मैसेज था कि ये देखिए कि कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, यानी भगवान कृष्ण के पुत्र आप तुम्हारे पति होंगे, यानी आपका यूनियन आपके पर्सन से ही होगा। और इसके आगे का मैसेज था पटवो काम जैसे पाए, यानी आपके यूनियन के लिए एक्शन ले लिया गया है, आपके पर्सन को जगाया जा रहा है उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी, और आपसे जो डिवाइन कनेक्शन है, चाहे सोलमेट का हो, चाहे ट्विन फ्लेम का हो, ट्रू लवर्स कोई और भी हो, हर तरीके से उनको बताया जा रहा है कि आपका सही पर्सन, जहाँ तुम्हारी तलाश पूरी होती है वो पर्सन यही है। ये आपके पर्सन को समझाया जा रहा है। सबई सुलभ, ये कहा गया है कि मैं तो सबके लिए सुलभ हूँ। ईश्वर कह रहे हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस निराश मत हुआ करो, हताश मत हुआ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर कदम पे तुम्हें संभालूंगा, तुम परेशान नहीं हो, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगली में भी थी गुरु पे तुम आत, यानी कहा गया कि सब छोड़ दो, सारे रिश्ते छोड़ दो, बस मेरे से रिश्ता नहीं, मुझसे रिश्ता मानो, मैं सब तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे सारे काम बनाऊंगा, ये आपसे कहा गया है। और अगली स्लिप में देखिए, यहाँ भी कहा गया कि सारे विघ्न खत्म, सारी मुश्किलें खत्म, तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें थी, यहाँ एक साइकिल खत्म होने के लिए कह दिया गया है। आपके स्ट्रगल की जो साइकिल थी वो खत्म कर दी गई है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है सकल विघ्न व्यापाई नहीं तेहि, कोई विघ्न नहीं आ सकता तुम्हारे जीवन में, ये कहा जा रहा है। आपके ईश्वर, जिन ईश्वर को आप मानते हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि कोई विघ्न नहीं आ सकता है आपके जीवन में, क्योंकि मैं हूँ ना, तुम्हारा तो मैं हूँ ना। अब मैं थोड़ा सा डेक से भी देख लेती हूँ कि डेक से और क्या मैसेज हैं। मैं कार्ड शफल करके रखती हूँ ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। कार्ड पिक कर रही हूँ क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के। यहाँ पे देखिए, पहला कार्ड आया है इनफेमी। इनफेमी का मीनिंग है कि लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लोग आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे होगे, लेकिन उसमें लोग कमियां निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जितने भी तुम्हें जो भी इनफेम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिटाने के लिए मैं हूँ ना, उन्हें सुधारने के लिए मैं हूँ ना। ये देखिए, ऊपर अर्जुन बाण चला रहे हैं और भगवान कृष्ण डायरेक्शन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि इधर निशाना बांधो, ऐसे तीर चलाओ, तो वही आपके साथ किया जा रहा है। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है और आप उस गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करें। आपको जो इनफेम करते हैं, आपका जो नेम खराब करते हैं, आपको जो मुश्किलों में डालते हैं, वो टिक नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि अर्जुन के सारथी साक्षात ईश्वर थे। तो अर्जुन की जीत तो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे ही आपके सारथी, आपके सहायक, आपके सब कुछ ईश्वर हैं और वो आपको हारने नहीं देंगे। जीत आपकी कंफर्म है, बस आप संकेतों पे चलते रहिए। और देख लेती हूँ कार्ड, एक और कार्ड इसमें है। ओ माय गॉड, इसमें देखिए यूनियन आ गया, गॉड रेसिप्रोकेशन। यहाँ पे देखिए शादी हो रही है, वरमाला पहनाई जा रही है, और चौपाइयों में भी यूनियन आया था, कृष्ण तनय हुए यही पति तोरा, तो यहाँ तो भगवान कृष्ण की शादी हो रही है, तो यूनियन कंफर्म हो गया। एक और साइन मिल गया कि यूनियन कंफर्म है आपका। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यूनाइट योर पर्सन। एंड नेक्स्ट कार्ड है माता सरस्वती। विजडम बहुत इंक्रीज होगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, तो आपने इंट्यूशन की सुने, ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने। अंदर बैठ के ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं, बस उन्हीं को फॉलो करें, तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगी। इसका बॉटम ऑफ द डेक है, इसमें देखिए चेस खेला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है
गेट्स टू हेल, यानी आप बस जो ईगो के लिए वार्निंग दी गई थी ना, वो वार्निंग यहाँ पे भी आ रही है। कौरवों को घमंड ही तो था, कौरवों को घमंड ही तो था, तभी तो उन्होंने वो द्यूत क्रीड़ा की थी, उसकी वजह से जो उनका विनाश हुआ था। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ में वार्निंग यहाँ बार बार आ रही है। डेक्स पे चौपाई में भी पहली चौपाई तो वार्निंग की आई, नेक्स्ट भी वार्निंग की आई। आपको ईगो से बचना है, ईगो से बचना है। कोई व्यूअर हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ईगो में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप, बस मैं बार बार बोल रही हूँ कि ईश्वर से कहिए कि मुझे नहीं पता कि ईगो है या नहीं। आप अगर समझ रहे हैं, मेरे अंदर अगर ईगो है तो अभी इसी क्षण मिटा दीजिए, ये प्रे कीजिए, क्योंकि बार बार वार्निंग आ रही है। ये एक और टेक्स्ट से मैं देख रही हूँ, इससे मैसेज हैं, इसमें है भगवान वामन भगवान। आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ पाने के लिए छोटे बनो, यानी आप ईश्वर से प्रे करो, क्योंकि वामन भगवान जब बलि का ज़्यादा बढ़ गया था प्रभाव, तो उनके पास गए थे, तो वो जब वामन का रूप लेके इसीलिए गए थे कि कहीं मांगने जाना होता है तो छोटे बन के जाना चाहिए। घमंड में आके, यानी अपनी हम प्रभुता भी दिखा रहे हैं और मांग भी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान खुद वामन बन के गए थे, भगवान खुद छोटे बन के गए थे। तो वही कहा जा रहा है कि विनम्र बने रहो, हमेशा अपने आप को ये सोचते रहो कि हम तो बस भगवान के सेवक हैं, हम हैं ही क्या, ये शरीर ईश्वर का है, तो इसमें बैठ के ईश्वर वर्क कर रहे हैं, ये बस सोचते रहो। मुश्किलें आ नहीं सकती आपकी ज़िंदगी में। माता पार्वती स्वयं आई हैं, माता पार्वती, इनकी गोद में यानी गणेश भगवान बैठे हैं। और शक्ति देखिए, इनके पास त्रिशूल भी है, शंख भी है, चक्र भी है और कमल भी है, आशीर्वाद भी दे रही, सब कुछ नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ है, सुख समृद्धि सब कुछ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ईश्वर आपको सब दे रहे हैं। माता यानी ईश्वर के फेमिनिन एनर्जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। कोई है यहाँ पे जो देवी माता की पूजा करते हैं, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, शक्ति भी मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, फैमिली भी मिल रही है, सोसाइटी भी मिल रही है, सब मिल रहा है आपको। एक और कार्ड मैं देखती हूँ कि और क्या है ब्लेसिंग्स आपके लिए। एक और कार्ड में ये देखिए, दुर्गा देवी हैं, आप फेमिनिन एनर्जी की बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं आपको, बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं। माता पार्वती आई और अब माँ दुर्गा स्वयं आ गई हैं, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, यानी मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, वो सब बनेंगे, अब बहुत जल्दी बनेंगे, सारे काम बनना शुरू होंगे। माँ दुर्गा स्वयं आ गई हैं, माँ दुर्गा आपके सारे विघ्नों का नाश करके आपको जो चाहिए वो देंगी। और ये देखिए, डिवोशन, बॉटम ऑफ द डेक है डिवोशन। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी को राम जी और सीता जी की याद के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि भगवान राम मेरी ओर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बस इन्हें ये था कि मेरे दिल में भगवान राम और माता सीता रहनी चाहिए, मुझे उनकी याद आनी चाहिए, उन्हें मेरी याद आए ना आए, ऐसी भक्ति थी इनकी। तो ऐसी ही भक्ति आप करते रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज ईश्वर ने आपको दिए हैं। बस ये प्रे आज अभी इसी वक्त ही कीजिए कि हे ईश्वर, अगर मेरे दिल में ईगो है, मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ आप इसी वक्त निकाल दीजिए। ये प्रे ज़रूर कीजिए। मैं इसकी वार्निंग इस रीडिंग से बार बार मिली और मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। ये प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ईगो पता नहीं चलता है। डिवोशन का भी, स्पिरिचुअलिटी का भी ईगो हो जाता है, अच्छे कर्मों का भी ईगो हो जाता है। तो प्लीज़ अभी इसी वक्त तुरंत प्रे कीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर सदा आपके साथ हैं और हमेशा आपकी मदद करेंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।